इस कविता में पंडित जी ने यूं बता रखा है, क्योंकि उत्तर प्रश्न है, पाछले 19 कर्म समझ में नहीं आते सबकी में, आड़े फिर प्रश्न कर दिया भाई कौन सा काम बताइए एक दोबारा, फिर तो आड़े दोबारा बताता है। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा देखे अतिथि टहल बजाने से, और 3 जन्म के पाप कटा कर ईश्वर के गुण गाने से। जी भाई अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो सबसे पहले, क्योंकि रामायण में भी ऐसा लिखा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा जी। इस प्रकार से 9 भक्ति बता रखी। तो आड़ पंडित जी जो है ना, और कई भाइयों का ऐसा प्रश्न भी है, आज यो भी मौका आ गया हाँ जी कि भाइया ने न्यू बता दिया इनमें क्या दम है। हाँ, ये एक बार पहले भी प्रसंग लिया था हमने। हाँ गौ ब्राह्मण और साधु, हाँ ये 3 जो है अगाड़ी में रखे पंडित जी ने भी अपने सारी कविताएं में। बिल्कुल जी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मने एक आदमी आ गया मेरे दौरे, वो राजस्थान का था तो विद्वान आदमी वैसे, पंडित जी थे। तो बातचीत होने लगी, उसने यो है प्रश्न किया कि भाई ये 3 क्यों हैं, गौ ब्राह्मण साधु, इनमें क्या खासियत है। तो मैं बोला, फिर मैंने जैसा बताया, मैंने बताया मैं भाई गौ तो ईश्वर स्वरूप होती है जी। जो गौ, ये 3 गौ थी, एक तो कामधेनु तो सागर से निकली थी जब 14 रत्न मथे गई जी। जब समुद्र मथन किया 14 रत्न निकले तो उनमें कामधेनु गौ निकली जी। वह ले ली थी ऋषियों ने। और देवताओं का दौर पहले ही जो है ना सुरभि नाम की गौ थी जी। और नंदनी गौ जो है ना वशिष्ठ के साथ भगवान से मुख से उत्पन्न हुई थी जी। ये सृष्टि की रचना के साथ उत्पन्न हो रही। पंखा चला दो जी। पंखा चला ले भाई, कोई दिक्कत ना। हाँ जी। तो गौ में तो जो गुण इनमें है ना, इनके चरणों में नमस्कार करने से, इनको रोटी देने से सर्व पापों का नाश हो जाता जी। और ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण भगवान का दूसरा स्वरूप है। और जो ब्राह्मण वेदों को धारण किए हुए हैं वो यज्ञ के मंत्र जानते हैं और यज्ञ से संसार के पापों का नाश होता है जी। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण है, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं रोजाना, और जो सो हवन की जो खुशबू वायु में मिल करके फैलती है सारे संसार में, तो ऐसा बताते हैं शास्त्रकार के पापों का नाश करती है। जी। ब्राह्मणों में बहुत तप होता है, वो जो वाणी से जो कह देंगे वो भी सत्य होगा, और जो नजरों से जैसा कर चाहेंगे वैसा हो जाएगा। हाँ जी। पसंद भी हो जाएगा और उम्र भी हो जाएगा जी। ब्राह्मणों में इतनी तप, इतनी खासियत होती। और साधु जो होते हैं ना, वो इसलिए साधु जिसने सारी साधना करके और सब क्या है तो अपने मन को साध लिया हो, जिसकी कोई कामना ना हो जी, कोई इच्छा ना रहे, उसको कहते हैं साधु महात्मा। वो चाहे तो सारे संसार का कल्याण कर सकते, क्योंकि उनको नमस्कार करने से पापों का नाश होता। फिर मैंने ये बात बताई, फिर मैंने उसका शास्त्री जी 15 मिनट में पंडित जी
शास्त्री हैं, उनसे फोन मिलाया और उनकी बातचीत करवाई। उन्होंने फिर ये 12 बताए और 12 बता करके फिर 2 और बताए, ये 14 बताए। भाई 14 ये जीव उत्पन्न करे थे और 14 जीवों के लिए ये खासियत दी थी। ठीक है। गौ, ब्राह्मण और गंगा जी और पीपल का वृक्ष और पतिव्रता औरत और रूख और तालाब जल, और उन्होंने फिर 2 और बताए थे। ये 14 बताए थे, 12 तो ये बताए थे। सत्य को धारण करने वाला, बिना कामना के दान देने वाला और गायत्री मंत्र जी और भगवान शिव। ये कई न्यू कहते हैं। एक पंथ चल रहा है आजकल बड़े जोरों पर है, वो ब्रह्म कुमारी। हाँ जी। और वो एक मैं उड़गाह में जा रहा था और एक भगतनी है, उसने प्रश्न किया कि यूं बताओ शिव न्यारे और भगवान शंकर न्यारे हैं कि एक से? हाँ भाई, हमने तो एक कलंग है लेना न्यारे हैं। हाँ। शिव न्यारा, भगवान न्यारा। वो न्यारे बताओ हैं? वो न्यारे बताओ हैं? न्यारा बताओ। भले मानसो विचार करो कि शास्त्र श्रुति और स्मृति कहती हैं कि भगवान ने अपने 3 रूप बनाए, केवल ब्रह्म ने अपने 3 रूप बनाए। इन जी ये आपने जिक्र छेड़ा ये ब्रह्म कुमारी वाला का। हाँ। छोटे है तो शुरू करके आज ये पूरे भारत में फैल रहे हैं। हाँ। लोग इतने मूर्ख हैं, उनका मार हो जाए, गेला है उनकी बकाई में आ जाए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये भी ने क्या करे है, लाखा कर तो इन्हें बर्बाद कर लिए ब्रह्म कुमारी वाला ने। लेकिन इनका कद भी इतना ऊंचा हो गया, अब सरकार भी हाथ लांदी हंड रहे है। हाँ, बिल्कुल। कोई हजारा केस अलग अलग आदमियों ने इनके ऊपर कर रखे हैं। मेरा घर बिगाड़ दिया, मेरे पे इतने पीछे ऐंठ लिए, मेरा न्यू कर दिया, मेरी वारी आंख खुली। लेकिन आज सुनवाई हो नहीं पा रही क्योंकि इनका कद बहुत ऊंचा हो गया। बता, ये न्यू खाम खागा कल्ट तैयार कर रहे हैं, लोगों ने भ्रमित कर रहे हैं। सौदा कुछ भी नहीं है, वो है कुछ भी नहीं जी। देखो, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र और विद्वान पुरुष जो मानते हैं ना कि उस ब्रह्म ने 3 रूप धारण किए। विष्णु बने, ब्रह्म ही विष्णु है जी, और उन्हीं से, उनकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न किया, ब्रह्म रूप धारण किया, ब्रह्मा रूप धारण किया भगवान ने जी। और इस सृष्टि का विलय करने के लिए दूसरा शंकर रूप धारण किया जी। यानी 3 गुण भगवान ने अपने मुख से उत्पन्न करे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जी। और 3 रूप अपने धारण किए, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर। तीनों गुण हैं और तीनों 2 काम करते हैं जी। भगवान ब्रह्मा जो सुना पढ़ के तो पंडित जी ने बड़े ढंग से गा रखा। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी, जो शास्त्रों में है ना वो है पंडित जी ने बताई। बिल्कुल। ब्रह्मा को हो, विष्णु को हो, शंकर शिवजी को हो शक्तिमान, ब्रह्मा बन के रचो सृष्टि, विष्णु पाड़ो करके ध्यान जी। और शंकर बन सिंहार करते माया थारी बेउरमान। यानी जो शास्त्रों में श्रुति और स्मृति और उपनिषदों में आया वो विद्वान पुरुष सब ये ऐसा वर्णन करते हैं जी कि एक परमात्मा के ही 3 रूप हैं, एक आदि शक्ति के ही 9 रूप हैं जी, ऐसा लेख आता है। बिल्कुल। लेकिन
वह मारे बोली वह भगतनी कि ना सब शिव अलग है शंकर अलग है। ओहो, मैं बोला फिर मैंने अपने मन में विचार किया भाई बहस करने से कोई फायदा नहीं। हाँ जी सही बात है, क्योंकि समय खोण में कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल। मैं बोलिया उसे बेबे हमने तो नहीं बिना बेरा था, हम तो इसे पावड़े हारी से क्या नहीं था हमने तो नहीं बिना बेरा पट्टा आज बेरा पट्टा है कि इतना बताइए भाई शिव न्यारे और शंकर न्यारे हम तो एक का जाना थे, हमने नहीं बेरा था बेबे। तेरी बात सही, क्यों रोड़ा करे खाम खा, वह मानना नहीं, मानने कोई हाथ है नहीं ना ना, मानने वाली समस्या है जी, क्योंकि उनका कसूर नहीं है। जो जिसका दर्द हो रहा है ना निश्चय जी वो उसको कैसे बदला ही चाहता होगा। हाँ बात न्यू है, जब इतनी मेहनत करके तो दर्द निश्चय किया और उसको फिर एक सेकंड में कैसे बदल लेगा भाई, समय तो लगा होगा। अगर मेहनत करेगा तो साधन करेगा तो समझ में भी आ जाएगा और बदल भी जाएगा। बिल्कुल। अगर नहीं साधन करेगा उड़े खड़ा रह गया, खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया। एक मेरा साथी था नोएडा, अच्छा अच्छा, वो सारा परिवार राधा स्वामी सत्संग ब्यास, हाँ सारा परिवार नामदान ले रहे हैं और उनकी जो है परिवार के हर एक आदमी की एक एक महीने की सेवा लाग गए उड़े। बता, हाँ एक एक महीना उड़े सेवा करें। तो वो चैप्टर रहता मेरा जी, एक बार चाल के देखो, एक बार चाल के देखो, मैं टाले जाता भाई देखेंगे मौका लगेगा तो जरूर देखेंगे। हाँ देखा है भाई, टेमा होगा जी। कुदरती एक सरदार जी आ गया हमारे ग्रुप में, वो बोला कित जान की बात हो रही है, मगा भाई वो ब्यास जी लेके जा हमने राधा स्वामी सत्संग ब्यास। बोला हाँ, बोला मैं बताऊंगा उसकी सच्चाई। कथी आप बीती, मेरा दादा बोला 40 साल की उम्र में उड़ जा लिया राधा स्वामी सत्संग व्यास, और उसने कत्ती गात तोड़ के मेहनत करी उड़ बता। और जब उसका आखिरी टाइम आ लिया ना, गोडे टूट लिए, जब फोन आया करा मेरे पिताजी के पास, अक्षय गुरु जी कह रहे हैं इनको ले जाओ, ये कंडम हो गए। कंडम हो गया भाई। बोला भाई मेरे पिताजी ने न्यू कर रखी थी, अगर आखिरी सांस जो है मैं उड़े ही लूंगा, मैंने लेकर बताइयो। बोला ना गुरुजी मना कर रहे हैं, जो सामर्थ्य नहीं है ना वो जाओ यहाँ से। तो बोले यह है उनकी सच्चाई भाई। बिल्कुल, मारे माँ कभी इतनी चमकती। देखो जी जितने नंबर है ना, वशिष्ठ भगवान ने ये सिद्ध किया और ये दिखाया संसार के लिए कि आडंबर ही बंधन का हेतु है। हाँ ऐसा वशिष्ठ में लिखा भी है, वशिष्ठ भगवान से कि उनकी झोपड़ी थी जंगल में, और जब आंधी मी आमता तो पानी भर जाता, आंधी आमती तो वह टूट जाती। सेवक बोले, सेवक बहुत जाया करते, सत्संग किया है करे महात्मा लोग, जैसे नैसी था उधर। हाँ जी। और आदि था शुरुआत का, सृष्टि की शुरुआत का है वशिष्ठ भगवान तो जी, तूने शरीर बदला है को नहीं। तो वो सेवक बोले महाराज आपकी यह झोपड़ी जो है ना, आंधी आओ जब तक टूट जाए और बरसात आओ जब पानी भर जाए, आपने फिर दुखी हो जाओ। अगर आपको हो तो एक कुटिया बना दें पक्की, या भाई देख लो भाई थारी मर्जी बना दो। एक सेवक ने ईंट मंगा दी, एक ट्रक 5-4 हज़ार ईंट मंगा दी पक्की और लगा दी उड़े। कोई बात ना भाई, काम शुरू करवा देंगे जी, मिस्त्री बूझ जाएंगे, सिमट ले आवाएंगे, गार तो चढ़ा देंगे। तो वो ईंट तो लगा के चले गए, और शाम ने वशिष्ठ भगवान, क्योंकि महात्मा लोग रात को ही भजन करते जी, चौथी संध्या महात्माओं की है, सन्यासियों की। जब वो सारे कामात निवृत्त हो लिया और भजन पर बैठा, तो एक सूर आकर के उन्होंने ईंटा दे ही लग गया घसाओ, खाज करने लग गया, और वह ईंट तक के जम रही थी कि चिप रही थी, वह खड़ खड़ होकर पड़ने लगी। तो भगवान वशिष्ठ ने उठना पड़ा, भजन छोड़ करके उठा और वो सूर हटाया और वो ईंट जोशना उल्टी लगाई।
लगा के फिर आगे बैठ गया। वो सूरता दिया दूर, वो सूरत फिर आ गया, क्योंकि उसके दही का खाज और ईटा था जी। उन्हें फिर आने के खाज करनी शुरू कर दी और वो फिर ईंट बोली पड़ गई। इसी तरह 2-3 बार उठना पड़ा। आखिरी में यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भजन नहीं कर पाया जी। 2-3 घंटे जो समय लगा करते, वो रात भर भजन पर बैठे रहा करते, जैसा भी करते थे वो नहीं कर पाए। तड़के सेवक फिर आए, रामा किसनी हुई, दंडोत प्रणाम हुई। जब वशिष्ठ भगवान बोले भाई सेवक ने ज्ञान करिए ने अपनी टाल ले जा, भाई अपना और कितना ला ले, अपना मकान बना ले, भाई हमने तो झोपड़ी है बचे। तो एक आप जैसा विद्वान भी था उनमें, सब तो बराबर नहीं होते ना, कोई जानकार भी होता है। वो बोला महाराज एक बात बताओ, आपसे पूछ के ये ईंट मंगाई, आपने काल तेने कोई थी भाई ईंट मंगा लो भाई, बढ़ा दो भाई कुटिया, और ये ईंट मंगा दी, और आज जो सना आपने को भाई निठा ले जाओ जी। हमारी तान बात जगी झुपड़ी बतेरी हम भाई, कारण बताओ महाराज इसका क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से ईंट उल्टी उठाते हो। जब वशिष्ठ भगवान ने लिखा अपने वशिष्ठ योग वशिष्ठ में कि आडंबर ही बंधन का हेतु। हाँ ठीक है भाइयों, आडंबर करया तो रात में मैं बदल भी ना कर पाया। बिल्कुल भैया झुपड़ी है बढ़िया, तो जितना यो आडंबर से ही तो बंधा है यो। बिल्कुल यो संसार भी आडंबर है, ये ही दिखाया है पंडित जी ने इस तारातुद के खिस्से में कि जीव स्वतंत्र होते हुए, जगत सेठ होते हुए, अगाड़ी में चल करके कविताओं में बताओगा कि जगत सेठ था मैं जी, और किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यो जितना आडंबर बढ़ाता गया मैं, उतना कंगाल हो गया और सब कुछ खोया गया मेरा। जो असली था ना वो खोया गया, और जो नकली था उसकी मैंने कौड़ी भर ली, उसका संग्रह कर लिया। बिल्कुल असली को छोड़ दिया, वो जब तब खो गया, खा गया डाकू उसने लूट कर। तो इस प्रकार से जो है ना आड़ पंडित जी यूं बताते हैं कि भाई ये 12 तो हमने सिद्ध करी थी, गंगा जी, पिपल का वृक्ष, और गऊ, और ब्राह्मण, और साधु, और पतिव्रता स्त्री, और सत्य को धारण करने वाला, और बिना कामना के दान देने वाला जी। 8 तो ये जी, और 4 ये सरवर, तरवर और संत, और बादल का मी। इनमें संत तो पहले उन माठा में था, पर आड़ भी आ गया, ये 12 हो गए थे। लेकिन पंडित जी ने 2 और बता दिए भाई, 14 की रचना है मन के द्वारा जी, और 14 गुण है ये। 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तो 3 गुण हैं जी। लेकिन 14 खासियत है, 14 वजह, 14 तप जीवों में और है। उनमें उन्होंने बताया एक गायत्री मंत्र, आग रूप है गायत्री मंत्र। हाँ जी, अगर कोई गायत्री मंत्र की एक भी माला करता है, हमारे स्वामी जी ने हमारे को जब गुरु मंत्र दिया तो वो गुरु मंत्र तो न्यारा दिया था, लेकिन यूं बताया था भाई एक गायत्री की माला रोजाना करनी है तो भक्ता जरूर, स्नान करके पवित्र कपड़े होने चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, और एक माला जरूर कर दिया। तो गायत्री मंत्र में जो है ना इतनी ताकत है कि भस्म कर देता सारे पापों जी। और तीसरा नेत्र शिव भगवान का दिव्य नेत्र जो है, हाँ जी, वो भी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं ना तो सारे पापों का और सब क्या है का भस्म कर देते हैं और जीव को उमर कर देते हैं। बिल्कुल, तो ये 14 बता दिए। इस प्रकार से जो है ना